और प्रयास आप करें कि और भी अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें, आज आता अपने परिजनों को। आज आता 67 लोग जुड़े थे, अभी 67 लोग। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी चलिए, मैंने भी करूंगा। ठीक है सबसे पहले जी। हरिराम पटेल जी, सुरेश प्रजापति जी, आइए दो शब्द। नए लोग आ जाए, पहले नए लोग। हरिराम पटेल जी, सुरेश प्रजापति जी, आइए। जी जी सुरेश जी सर। बोलिए बोलिए। सर हम बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी के इन अच्छी वाणी से इस भजन को सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद, धन्य हुए हम लोग। और बहुत अच्छा लगा है भजन, और इसी तरह हम लोग जुड़े रहेंगे। बीच में हम डिस्टर्ब हो गए थे ना, अभी क्या है, बार बार फोन आ रहे थे, इसलिए एक दो फोन मैंने अर्जेंट आए तो मैंने बात की, इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए थे बीच में। चलो कोई बात नहीं। नीरज जी द्विवेदी जी शिक्षक साथी, नीरज भाई, नीरज जी कल भी आप जुड़े थे, आज भी आगे भी जुड़ते रहते हैं आप। नीरज द्विवेदी, गीता पे अच्छा कार्यक्रम आप लहसुन में कराते हैं। जी आपके जी पिताजी, आपके भाई, जी। सभी लोग सराहना। आइए नीरज भाई, वीडियो खोल लीजिए, वीडियो नीरज। आदरणीय आर्य जी को सबसे पहले, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आप तुम्हारी वीडियो बंद है। जी जी जी। सबसे पहले आदरणीय शास्त्री जी को मेरा कोटि प्रणाम। हम तो इनके पिछली बार जब इनके 5 दिन का कार्यक्रम आदरणीय आर्य जी ने जो करवाया था, वो तो सुन के इनके कायल हो गए थे। अच्छा इनकी इनकी जो शैली है, जी। और गुड़ गुड़ बातें मिल जाती हैं कई, इसलिए हम इनका जो है पूरा सुनना चाहेंगे रोज। इसके लिए आपके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है याद करा देते हैं, भूल गए थे आज हम। तो ऐसे कार्यक्रम चलिए होते रहे। धन्यवाद जी, होते रहेंगे। और 25 को नीरज आना है, सबको लेकर के। जी 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 मेहरौनी में कार्यक्रम है 25 तारीख को, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, ठीक है ना। जी 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 ठीक है। चलिए आइए, धनीराम पटेल जी, दो शब्द। कोटि कोटि आपके इस कार्यक्रम को बहुत साधुवाद देते हैं। बस इसी हेलो, प्रकार से आप जुड़े रहे, वो अपना आशीर्वाद हमें देते रहे पटेल साहब। कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे, है ना। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही, जी जी आवाज आ रही है आपकी। ठीक ठीक। आज मास्टर साहब नहीं जुड़े क्या? माँ साहब जुड़े हैं, माँ साहब जुड़े हैं जी। माता मास्टर साहब तो चंद्रकांता जी बोलते बोले, माँ साहब बोले, भूलता रहा, बोले हमारे तुम्हारे संग जब घूम लीजिए, जब बोले। अब कहते हैं अब 100 काम लगे माँ साहब को। आओ माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी तथा नमस्ते आज के मुख्य वक्ता हमारे भवदेव शास्त्री जी, हाँ जी, सभी श्रोतागण, नमस्ते जी। हमारे श्रद्धेय मुनि जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे भ्राता अनिल जी, वेद प्रकाश जी, और विशेष मेरा नन्हा सा बेटा जो रोज तपस्या करता है, 9 बजे तक इंतजार करते हैं, रेयान वशिष्ठ जी। बहुत बहुत प्यार, अभिवादन, सबको यथा योग्य अभिवादन, नमस्ते। भव्यदेव शास्त्री जी संगीतमय कथा में रौनक लगा देते हैं। वेद मंत्रों का अर्थ और उसके अनुसार जो भजनों की गीतकार बनकर इतनी मधुर वाणी से प्रस्तुति देते हैं, सबके हृदय में संजो देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए श्रोतागण देखो कितनी संख्या में आ रहे हैं। और मेरी एक और विशेष प्रार्थना है लखनलाल जी, कि आप नए लोगों को हमें रोज समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप नए लोगों को जोड़िए ताकि उनका उत्साह और से और बना रहे, और उनको अपना इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शौक पैदा हो। बहुत अच्छा लगता है जब इतने लोग जुड़ते हैं, तो ये भी एक पुण्य का काम है। और मेरे वीर लखनलाल जी इसमें निरंतर लगे हुए हैं, शास्त्री जी और मुन्नी जी इनका सहयोग दे रहे हैं, भव्यदेव शास्त्री जी तो शुरू से ही लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। भगवान आइए आपको जगदीश पाराशर इसी जी तरह जी। ताकत दे और आगे बढ़ता रहे आपका कार्यक्रम। तो जो आज इन्होंने बताया, मेरा म्यूट तो नहीं किया, हाँ जी, जो हाँ नहीं आज किया, उन्होंने नहीं किया। बताया मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। कह दो कितना क्या। खूबसूरत है आपसे मेरा रिश्ता। प्रभु से बात हो रही है, भक्त कह रहा है
कितना खूबसूरत है आपसे मेरा रिश्ता, ना आपने कभी बांधा ना हमने कभी छोड़ा। इसी रिश्ते पर हैरान है सारा जगत, पल पल साथ निभाता है तू, निहाल है तेरा ये तुच्छ भगत। बस एक ही चाहत है तेरी यादों में मस्त, निखारूं जीवन अपना, सिमरन करूं ओंकार अहरनिश, रहूं तुझ में लीन सतत। धन्यवाद। इति ओम। आचार्य धर्मदेव जी हैं जो हमारे बेटे के बाढ़ रहे हैं। आचार्य धर्मदेव शास्त्री, आचार्य धर्मदेव शास्त्री जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आचार्य धर्मदेव जी, आचार्य धर्मदेव जी, आचार्य धर्मदेव जी, 2 शब्द बोलिए। आप मेरे बेटे के पार्डन रहे हैं और हमारे आचार्य भगदेव शास्त्री जी के छोटे भाई हैं, बोलिए। जी धर्मदेव जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? कहाँ है? नंद हाँ किशोर जी, जी के ठीक हो पास जी। में? नंद किशोर जी के पास में हाँ कि जी, हाँ जी। गोवर्धन जी के पास में? कहाँ हैं आप? दोनों की गोवर्धन जी और नंदकिशोर जी के पास में। अच्छा, दोनों जी के पास में है। हाँ जी। चलिए, आपने बहुत सहयोग किया उस समय बेटे के, जब आप बार्डन थे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। जी जी जी, धन्यवाद जी। आप ठीक हो? हाँ बढ़िया है, और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप जुड़े रहिए। और ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आचार्य भगदेव शास्त्री जी के छोटे भाई हैं, हमारे बेटे के की पार्डन रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत स्वागत। आप इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहें, देश की गंगा बहाती रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। जगदीश प्रसाद पारासर जी। जी भाई लखनलाल जी, मुख्य वक्ता भवदेव शास्त्री जी, हमारे भाई मुनि वानप्रस्थी पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, अनुल नोरा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रेम ससिया जी, डॉक्टर वेद नंदन व्यास जी, युद्धवीर जी, और बहन आर्या चंद्रकांता जी क्रांति। आज जो है इनने मुख्य वक्ता शास्त्री जी ने बहुत ही बढ़िया संगीतमय जो है वेद के संबंध में संगीतमय बहुत बढ़िया हार्दिक हृदय स्पर्शी जो है अपना उद्बोधन दिया। हमारे लखनलाल जी ने जो परसों एक समस्या रखी थी कि हमारे भाई गुटखा खाते हैं, उसके संबंध में कल उन्होंने बहुत बढ़िया निराकरण किया था और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार बहुत सबका जो है। रामस्वरूप चौधरी जी बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत अच्छे वेद के श्रावक हैं। रामस्वरूप चौधरी जी, आइए चौधरी साहब। कहाँ, खेत में है कि घर पे हैं? मैं खेत में। वाह 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 वाह, ये है देखिए जवान, खेत में भी है और वेद में भी है, दोनों जगह है ये। चलिए, वो भी है जी। आइए, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। घर पे तो आप हैं, कहाँ हैं आप? बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे। तो कहाँ पाए जा रहे हैं इस समय, आप ये बताइए। तो माता सुमन से कमेंट ज्यादा ले। हाँ, उनसे तो हम कमेंट ले गए, चलिए उन्हीं से लेते कमेंट। ये होते हैं, देखिए, पति हो तो हम ऐसे थोड़ा हो। मेडिकल कॉलेज फंस गए। बहुत जी अच्छे। जी, सब बढ़िया है। पति हो तो ऐसे हो। आइए, कितना ध्यान रखते हैं माता जी का। आइए माता जी। जी जी माता जी, आइए। नमस्ते। शास्त्री जी को बहुत बहुत प्रणाम। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। उन्होंने एक तो ये बताया कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो हमारे शरीर में अलार्म लगाया है प्रातः 4 बजे का, उस समय हमको उस समय उठ के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये नहीं आलस में रह के सोचना नहीं चाहिए। ये बच्चे बहुत शैतान। नहीं तो उस दिन हमने कहा था ना कि कितनी विपत्तियों का सामना आप करते हैं, तो आप कहते हम नहीं करते। चलिए, रेहान बेटा दादी को बोल रहे थे। रामकिशोर विश्वकर्मा, रामकिशोर विश्वकर्मा। चलिए, व्यासनंदन शास्त्री जी। जी व्यासनंदन शास्त्री जी, माइक खोल लीजिए।
हाँ आइए आइए। जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के सम्माननीय संचालक आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे माननीय श्री युद्धवीर जी, और इसके अलावा प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे अनिल नरोला जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, और आज के मुख्य वक्ता आचार्य भवदेश भव शास्त्री जी। और बड़ा ही सुंदर उन्होंने आज के विषय को लिया है, वेद मंत्रों का आश्रय लेते हुए वेद मंत्रों की व्याख्या और उसको संगीतमय ढंग से जो हम लोगों को श्रवण कराया है, निसंदेह अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर चुके हैं। और ऐसी वाणी और ऐसा भाव और ऐसा कर्तव्य यदि व्यक्ति कर ले तो जीवन का पुरुषार्थ पूर्ण होगा। और इसके साथ ही साथ हम माता के घर में जब थे तो फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद जो 9 महीने का जो हमारा समय था, अंधकार में गर्भ के अंदर हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें बाहर कर दो और बाहर करके मैं आपको कभी ना भूलूं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम निकलते हैं बाहर और भौतिकता के चाकचिक्य वातावरण में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं, उस प्यारे प्रभु को ही भूल जाते हैं। जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया, जिस प्रभु ने हमें सुंदर चोला दी, और जिस प्रभु ने हमें बुद्धि दे दी, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल हम केवल स्वार्थ और परमार्थ को छोड़ करके केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करते रहे, जिसके कारण कि हम परमार्थ से दूर हो गए। आवश्यकता है कि हम परमार्थ की प्राप्ति के लिए स्वार्थ से हट करके भी जो परमात्मा ने आदेश हमें दिया है उस आदेश की प्राप्ति करें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर की उपासना ही एक ऐसा आधार है हमारा, जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन के 4 पुरुषार्थ जो प्रभु ने दिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और ब्रह्म यज्ञ में तो हम प्रत्येक दिन बोलते हैं, ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न। हमें सद्यः सिद्धिर्भवेन्न माने सद्यः सिद्धिर्भवेत न, हम लोगों को हे प्रभु धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि शीघ्र करा दो। तो ये शीघ्रता इसलिए चाहिए कि जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन का यदि कोई नैया है, कोई पार लगाने वाला नाविक है तो वही प्रभु है। और जैसे संपूर्ण संसार का वो रथी है, उसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर भी वह इस रथ का संचालन कर रहा है। और ऐसे रथ के संचालक सुंदर वाहक को यदि हम भूल करके अन्यत्र वाहक को ढूंढने निकल जाते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य मानव जीवन का होता है। जिसको वेद कहता है तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्ति वाह्यतः। वो परमात्मा दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। हमें आज विचार करना है कि परमात्मा दूर से दूर किसके लिए हो जाता है? जिसके पास ज्ञान की दूरी, जिसके पास समय की दूरी, और जिसके पास बुद्धि की दूरी, ये 3 प्रकार की दूरी आप काट सकते हैं। अर्थात व्यक्ति वही परमेश्वर से अपने को दूर समझता है जो परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझ पाता, और वह ज्ञान की दूरी इतना अधिक बढ़ा लेता है कि वो समझ ही नहीं सकता कि मेरे अंदर और मेरे कण कण में विद्यमान है वो प्रभु, जिसको ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध का सस्विधनम। इस रहस्य को भूल करके वो नाना तीर्थों में तमाम दूर में जाकर के ओखीमठ जोखीमठ बद्रिकाश्रम और इसके अलावे हरिद्वार काशी प्रयाग बद्रिकाश्रम में घूमना चाहता है और घूम करके उस प्रभु से मिलना चाहता है। लेकिन ऐ मनुष्यों, यदि तुम अपने आप अपने अंदर झांकोगे
तो वह प्रभु आपसे बहुत ही सुंदर ढंग से मिल पाएगा। वो हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम अपने अंदर विद्यमान प्रभु को नहीं समझ पाते, जिसके कारण कि हम बाहर भटकते हैं। और यही आज के विषय को आचार्य भवदेव शास्त्री जी, आचार्य भवदेव शास्त्री जी ने इस विषय को लिया है। और आचार्य भवदेव जी तो आ जाइए कर रहे हैं, इसलिए उनको तो बहुत नमन है जिन्होंने इस विषय को कल से ही उठाया। संगीतमय वेद कथा के माध्यम से, परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को लाभान्वित किया है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि इस वेद की वाणी जो परमात्मा की कल्याणी वाणी है, इसको सुनने से कभी वंचित ना हो और अपने जीवन वेद के रहस्य को जाने, माने, समझें, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शंकर। कल हम टीकमगढ़ गए थे और वहीं पे हमारी सोनू बदलानी जी दुकानदार हैं, वहीं दुकान पे हमने मोबाइल चार्ज किया, वहीं पे कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो वहीं पे हमने इनको लिंक दी और कल से जुड़ रहे हैं। सोनू बदलानी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बोलिए सोनू जी, बोलिए, 2 शब्द बोलिए। हाँ, माता जी को कैसा लगा कार्यक्रम? सोनू बदलानी जी बहुत हाँ, ज्ञान, बहुत ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत ज्ञान, हाँ, ज्ञान की बातें मिली, बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जुड़े रहिए बदलानी जी, ठीक है ना? चलिए आइए, जेपी सेन जी, एक्स आर्मी करौली। जेपी सेन जी जी जेपी जी, जेपी सेन जी जी, जेपी जी बोलिए। सर, सभी को मेरा सादर नमन। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। और आपका प्रोग्राम देख कर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ईश्वर की वंदना सुनने को मिलती है और ऐसे ही चला जाता है। संसार का नियम है कि अगर हम मनुष्य ने एक बार जन्म लिया है, जब तक वो ईश्वर की वंदना नहीं करेगा, तब तक वो संसार में रहना नहीं रहना उसके बराबर ही है। तो मैं चाहता हूँ कि हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। बस जुड़े रहिए तो अच्छा रहेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। ये जी साहब। और हम लोग जिस लक्ष्य को चाह रहे हैं कि सभी लोग सत्य को जान जाएं, जी साहब, सत्य का प्रकाश सभी के जीवन में होया, बस यही हम लोगों की मनोकामना है। आइए युद्धवीर जी। जी साहब। सभी आर्यगण विद्वानों को मेरा सादर नमस्ते जी, और विशेषकर प्रिय वीर आर्य लखनलाल जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, माता सुमन शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और माता चंद्रकांता क्रांति जी, आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। और आज का जो, कल का भी और आज का भी, जो हमारे भवदेव शास्त्री जी हैं, जैसा कि माता जी ने भी बताया शास्त्र, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया था, एक भाई कितना संगीत में उनकी जो कथा, बिल्कुल कल तो, आज थोड़ा डिस्टर्ब रहे थे हम नेटवर्क की वजह से, मतलब एक प्रकार से पता नहीं अपने से वहां कहीं किसी और ही लोक में ले जाते हैं। इतना सुंदर प्रस्तुति वेद मंत्रों के द्वारा, और जो संगीत में वेद कथा, शायद हमने प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा प्रोग्राम नहीं सुना ना देखा। और कितनी अच्छी सुंदर सुंदर जो बात है, देखिए जब हम आम अपने जीवन में रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम कितना ही अभ्यास करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, तो उन चीजों को वो हमसे लुप्त हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि परमपिता परमेश्वर की कितनी असीम कृपा है कि वो हमें सचेत भी करते हैं, जागृत भी करते हैं। जैसा उन्होंने बताया, यो जागार तमर्चे काम यंते, यो जागार तमु सामानी यंती, यो जागार तम्यम सोमा तवामस्मि, ब्रह्मे मूर्ते बुद्धिये चानु चिंते, काय कलेशा तन्मूलान वेद तत्वार्थ में विषय। कितनी सुंदर। और ये जो हमारी शरीर विज्ञान है, जितना भी वैज्ञानिक स्तर पर जो बात है, वो निश्चित तौर से सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने वो हमें दे रखी है। और अगर उनका 5% भी अगर उनकी अनुपालना करते हैं, जैसे वेद में कहा है
अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भृत मानुषे भी यम कामये तम तमुग्नम कृणोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। और उसी परंपरा का निर्वहन आदरणीय लखनलाल जी कर रहे हैं, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी कर रहे हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी कर रहे हैं, और जैसे भवदेव शास्त्री जी, इसके अलावा भी कितने जो एक से एक ऊंचे स्तर के जो हमारे जो आचार्यगण हैं, जिन्होंने ऋषि दयानंद को जो दी रहे हैं। तो पुनः आप विशेषकर आर्य जी का विशेष धन्यवाद, आपको सादर नमस्ते, पुनः सभी को सादर नमस्ते। सुशील कुमार जी आप भी वीडियो खोल के सामने आइए। बलराम मामा जी, मामा जी आइए, बोलिए मामा जी कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो अभी गुरुजी ने सुनाया है भजन के रूप जो है, उससे कुछ ज्ञान आया है। चलिए, अब जीवन का अच्छा लग रहा ना, आनंद के क्षण लग रहे हैं आपको क्या नहीं? बराबर साहब। बस तो हमने कहा बार बार आपसे कि जो अपने और लोग हैं उनको भी जगाइए आप थोड़ा सा। बराबर बराबर। चलिए अनिल नरोला जी। आदरणीय भवदेव शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी, बहन चंद्रकांता जी और युद्धवीर जी, सबको और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। वास्तव में जब लखनलाल जी ने बताया था कि 5 दिन का वैदिक संगीतमय कार्यक्रम होगा, तो मन में ऐसा आ रहा था कि भजन होंगे, भजन के हिसाब से ही, हालांकि बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल सा कार्यक्रम रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से भवदेव शास्त्री जी ने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवान है। इन्होंने जैसा बताया कि भाई ईश्वर का हमें ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर के ध्यान करने से, वैदिक गुणों का बखान करने से हमें हमारे अंदर पवित्रता आती है। वास्तव में हम रोज व्याख्यानों में सुनते हैं कि हमें ईश्वर के गुण धारण करने चाहिए ताकि हम अपने व्यक्तित्व का और अपने जीवन को सफल निर्माण कर सकें। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने उदाहरण और बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए। सुबह उठने का इन्होंने बड़ा अच्छा बताया, और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि चलो इनके साथी हैं ढोल वगैरह वाले, तो बाजे वाले, तो मेरी इच्छा थी कि इनके साथियों के लिए कुछ थोड़ा धन संग्रह करके, चाहे मामूली सी राशि प्रत्येक व्यक्ति दे दे, 50-100 रुपए से के हिसाब से भी इकट्ठा करके अगर दिया जाए तो कुछ उनके लिए अवश्य करना चाहिए। बाकी जैसा लखनलाल जी कार्यक्रम आगे चलाएंगे। धन्यवाद। चलिए नरोला जी के बाद बस मैं शांति पाठ कर रहा हूँ। चलो शांति पाठ के लिए जो है मैं निवेदन करूंगा। रामकिशोर विश्वकर्मा जी ऑडियो खोल लीजिए भैया। रामकिशोर विश्वकर्मा जी शिक्षक साथी, आराधना सिंह जी, रामकिशोर विश्वकर्मा जी शिक्षक साथी, राजेश्वर जी हैदराबाद, आइए नमस्ते कर लीजिए राजेश्वर जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। रामकिशोर जी आप भी आ जाओ। कैसे हैं जी रामेश्वर जी? राजेश्वर जी ठीक हूँ मैं, ठीक अच्छा है ना? था कार्यक्रम। हाँ बस आप इतनी कह देते तो हम समझ लो कि हमारा 4 किलो खून बढ़ जाता है। जी अब सब तो रोज बढ़ा रहे आप। आपकी मुस्की देख लेते हैं ना हम, तो बस समझ लो कि फिर सुबह के लिए चार्ज। जी जी जी। रामकिशोर विश्वकर्मा जी, रामकिशोर जी आइए, बोलिए। नमस्कार आर्य जी। नमस्कार सर। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते, बोलिए बोलिए। सभी विद्वानों को प्रणाम। जी जी, कहाँ पे हैं? हम यहाँ घूम रहे हैं रास्ते में। अच्छा, घूमते रहिए, सुनते भी रहिए। घूमते घूमते सुन रहे हैं सभी विद्वानों के विचार। सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं आप आदरणीय सर जी। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए माता सुमन शर्मा जी। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति
शांति श्याम शांति रेडी शांति 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 जो बोले सो सत्य सनातन मेरे की जय गुरुकुल तुझानंद की जय महर्षि दयानंद की जय भगवतोत्तम श्री रामचंद्र की जय योग्य सरस्वती कृष्ण जन्म की जय पंडित लेख राम की जय भारत माता की जय गौ माता की रक्षा हो पालन आर्य समाज अमर रहे देश की ज्योति बढ़ती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे कुंभ की जय प्रभु सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए हमने, एक दूसरे से भी नमस्ते कर लीजिए। आप आपका जिससे मन करे कर लीजिए जी। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते शास्त्री नमस्ते। नमस्ते बहन जी, संतोष जी नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्कार जी। और विशेषकर माता जी नमस्ते विशेष नमस्ते। नमस्ते जसवीर सिंह जी नमस्ते। बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत भरा पड़ा है आपके अंदर ज्ञान, आपको टाइम नहीं मिला। सभी को सादर नमस्ते मेरा। नमस्ते। हाँ युद्धवीर सिंह जी आप बहुत ज्ञान है। हाँ माता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। और मैं कहना चाहूंगा आदरणीय लखनलाल जी के लिए, अब जो इस छोटे जो हमारे जो बच्चे को ये आने वाले समय में जो आदरणीय लखनलाल जी का स्थान देंगे, और निश्चित तौर से अब आप 9:30 बजे तक 10 बजे तक इनको जगाते हो, तो ये इसका जो बदला है ना, कहते हैं ना भाई, जो चीज हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये भी निश्चित तौर से आपके अनुगामी बनेंगे और इसी तरह का बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाएंगे। ये भी आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उसको जागृत करेंगे। मैं तभी तो कह रही हूँ कि ध्यान वशिष्ठ को विशेष विशेष नमस्कार और प्यार। इनके लिए बहुत बहुत तपस्या करना है, 9 बजे तक बैठता है, बाद में उसका नंबर आता है। रेहान वशिष्ठ जो हमारे श्रेयान थे, दोनों के लिए उनकी दादी माता सुमन शर्मा जी का बड़ा योगदान है। देखिए हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी तो कॉलेज में इंटरव्यू ले रहे होंगे, बच्चों का प्रैक्टिकल ले रहे होंगे, लेकिन पूरा परिवार हमारी माता चलाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 3 दिन मैंने देख लिया, बिल्कुल भली बात हुई। ये तो है ही। फिर चलिए शुभरात्रि, कल मिलते हैं फिर। हाँ जी शुभरात्रि। नमस्ते बेटा, सौभाग्यशाली भाव यशस्वी